Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Due to unusual circumstances, we the teachers of JN Memorial Public School Vailu are shifting from offline to online classes. It has been decided by the administration and management in consultation with teachers to conduct online classes from today. I hope you all are fine and you will cooperate with us. Both the parents and students will cooperate with us, and inshallah we will try our best to give you the best information and the best topics which you will understand easily. My today's topic is for class 3rd students, and our topic is about the soil. First of all, I will give you the definitions of some words which we are going to learn in this chapter, and I will explain these words step by step. First is soil. Soils are complex mixtures of minerals, water, organic matter and countless organisms. It forms the surface of land and it is the skin of the earth. Soil जो है इसमें बहुत सारे mixtures होते हैं, इसमें air होता है, इसमें minerals होते हैं, इसमें water होता है, इसमें और भी organic matter होता है and countless organisms, यानी कि उतने सारे organisms जिनको हम count भी नहीं कर सकते हैं, जिनको हम गिन भी नहीं सकते हैं, उतने organisms इस soil में होते हैं. And soil जो है it forms the surface of the land. Soil जो है land की surface से बनाती है और इसको हम बोलते हैं skin of the earth. Skin of the earth इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये पूरी अर्थ जो है ये सॉइल से कवर्ड होती है और इसीलिए इसको बोला जाता है स्किन ऑफ द अर्थ. जिस तरह से हमारी बॉडी को कवर किया है स्किन ने, इसी तरह से पूरी अर्थ को सॉइल ने कवर किया है, इसीलिए इसको बोलते हैं स्किन ऑफ द अर्थ. नाउ आई विल शो यू द, तो ये जो है ये मैं आपको दिखाऊंगी सॉइल क्या होती है. सॉइल जिसको हम मिट्टी कहते हैं वो अलग अलग टाइप्स की होती है और उसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं सॉइल के. सॉइल जो है उसमें ऑर्गेनिक मैटर होता है, उसमें छोटे छोटे रॉक्स होते हैं, उसमें ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उसमें बैक्टीरियाज होते हैं, उसमें ग्रास होता है, यानी कि जो भी कचरा डिकेइंग मटेरियल जो होता है वो सारा जो है वो सॉइल में दिखता है हमें, यानी कि वो सारा लास्ट में जाके वो सॉइल में मिल जाता है. और सॉइल जो है इसको हम नेचुरल रिसोर्स भी कहते हैं. ये नेचुरली अल्लाह ताला ने हमें अता किया है, हमें एक किस्म की नियामत है कि सॉइल जो है एक नेचुरल रिसोर्स है, क्योंकि ये हम खुद नहीं बनाते हैं. ये सॉइल जो है खुद ब खुद बन जाते हैं. ये पहले से ही दुनिया में थी, जब अल्लाह ताला ने कायनात बनाई है तब से जो है यहाँ पे सॉइल हमारे लिए अल्लाह ताला ने रखी है. और इसके बाद हमें है बहुत सारे ऐसे these words which we are going to explain. Another is dust. डस्ट हम बोलते हैं सरफेस ऑफ द ग्राउंड. जो ग्राउंड का सरफेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डस्ट. जर्म्स बोलते हैं टिनी ऑर्गेनिजम्स को, बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स, बहुत छोटे ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, विच वी कैन सी विद द नेकेड आईज, उनको हम बोलते हैं क्या? जर्म्स. क्ले हम बोलते हैं सॉइल को, दिस इज अ टाइप ऑफ ए सॉइल. क्ले उसको बोलते हैं एक सॉइल का एक टाइप है, एक किस्म के, उसको हम क्ले बोलते हैं. एंड अनदर वर्ड इज अलाइव. अलाइव मीन्स लिविंग, यानी कि जो जिंदा होते हैं, जिंदा होने को हम अलाइव कहते हैं. Mother Earth. Mother Earth, because Earth is only planet where life can exist, as life exists means the home place where you born, where you grow, where you eat and play. Mother Earth हम इसलिए इसको कहते हैं कि Earth एक ऐसा planet है जहाँ पे life possible है, जहाँ पे living things exist करते हैं, और हम इसको Mother Earth इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने इसी जगह पे जन्म लिया है, यही हमारा घर है और यहाँ पे हम बड़े हुए हैं. हम यहाँ खेलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, लेकिन सारी जिंदगी जो है हमने इसी अर्थ पे स्पेंड की है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं मदर अर्थ. क्या बोलते हैं? मदर अर्थ. अनदर वर्ड इज फीड्स. फीड्स मीन्स टू गिव फूड टू. किसी को खाना देना, उसको हम इंग्लिश में फीड कहते हैं. रिच सॉइल. रिच सॉइल हम उस सॉइल को कहते हैं जिसमें मिक्सचर होता है सैंड और क्ले का. उस सॉइल को हम बोलते हैं रिच सॉइल, जिसमें सैंड और क्ले का मिक्सचर होता है. दैट इज कॉल्ड द रिच सॉइल. डैम्प मड इज अनदर वर्ड. आफ्टर द हैवी फॉल्स द मड बिकम्स सो वेट दैट इट स्टिक्स टू योर फीट इफ यू वॉक ओवर इट. डैम्प मड वो ये भी एक किस्म की मिट्टी होती है, लेकिन वो
बारिशों के बाद जब हम इसको गीला करते हैं तो ये बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, चिपचिपी हो जाती है, सिटिकी हो जाती है, और जब हम इस पे चलते हैं तो ये हमारे पैरों के साथ चिपक जाती है। और इस टाइप ऑफ मड को हम कहते हैं, इस टाइप ऑफ सॉइल को हम कहते हैं डैम्प मड। नाउ बिकॉज आवर टॉपिक इज इन द इंग्लिश, सो आई विल गिव यू द definitions, I will give you the meanings of these paras which we have in our lesson. Let us start our lesson. Our lesson is the soil. There is a conversation between a boy and their boy is conversing with their parents. एक बच्चा जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ बात कर रहा है, कन्वर्स कर रहा है। क्या हो रही है बात उनके बारे में? Don't play in the dust, shouts dear dad. Don't soil your clothes, warns dear mom. Is soil such a bad thing? Why? The dust has harmful germs in it. You may fall ill. The soil makes your clothes dirty. Your mother washes your dirty clothes daily. But the whole earth is made of soil. We call it Mother Earth. It feeds us and keeps us alive. Trees and plants grow in the soil. The soil gives us grains, fruits and vegetables. We walk on the earth, we play in the playground, we build houses with damp mud, we make pots of clay. On the same rich soil grows green grass and trees. The cows eat grasses and gives us milk. The camels, goats and elephants feed on leaves. Soil after all is not a bad thing. Our country's soil is sacred to us all. Now I am going to give you the meanings of these paras. The boy is conversing with parents. पहले वो ये कहता है कि उसकी मम्मा उसको बोलती है कि आप अपनी सॉइल के साथ मत खेलो, आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे। उसके डैड उसको ये कह रहे हैं कि आप भी इस सॉइल के साथ मत खेलो, ये बहुत गंदी है। लेकिन बच्चा क्या बोल रहे हैं, और इसको ये बोला जाता है कि ये हार्मफुल है, इसमें कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं जिनसे आप बीमार पड़ सकते हो, जिनसे आपको मतलब कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस सॉइल के साथ मत खेलो। लेकिन ये बच्चा जो है ये बहुत बोल रहा है कि सॉइल जो है ये हमारे लिए डर्टी नहीं है, ये हमारे लिए गंदी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बच्चा जो है इसको लगता है कि इसको ये समझ में आ रही है कि ये सॉइल जो है ये हमारे लिए सैक्रेड है। क्यों सैक्रेड है? क्योंकि हमने यहाँ जन्म लिया है, ये हमारी मदरलैंड है, क्योंकि हमने इसी सॉइल में, इसी अर्थ पे हमने जन्म लिया है, हम यहाँ खेले हैं, हम यहाँ बड़े हुए हैं। ये सॉइल जो है ये इसी वजह से लाइफ पॉसिबल है, इंसान जो है, इंसान की जिंदगी इसकी वजह से पॉसिबल है। यहाँ प्लांट्स बहुत सारे ग्रो होते हैं, ये फ्रूट्स हमें देते हैं, क्योंकि फ्रूट ट्रीज जो होते हैं, फ्रूट्स जो होते हैं, वेजिटेबल्स जो होते हैं वो इसी सॉइल में ग्रो होते हैं, और इंसान की लाइफ ओवरऑल इसी सॉइल के पे डिपेंड है। इसीलिए ये बच्चा जो बोल रहा है ये कहता है कि सॉइल हमारे लिए गंदी चीज नहीं है, ये सॉइल हमारे लिए बहुत सेक्रेड है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें लिविंग जिंदा रहने के लिए हमें चाहिए होती है, और वो चीजें हमें सॉइल से मिल रही है। तो ओवरऑल में ये बच्चा क्या बोल रहा है, इसको ये समझ आई है कि सॉइल जो है ये बहुत यूजफुल है हमारे लिए, बहुत फायदेमंद है, और इससे हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं। दिस इज ऑल अबाउट द लेसन एंड होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट। थैंक्स।